हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं ये वीडियो पहले आज इसके लिए बना रही हूँ कि कल मुझे दिल्ली से एक जगह से मैसेज आया था कि पता नहीं कुछ तो चल रहा है, फिर से तीसरी चौथी लहर बोल रहे हैं। उसके चक्कर में बच्चों को बुखार हो रहा है और मतलब एक जगह पे एक गांव में 4-5 बच्चों की डेथ हो गई। तो हम लोग देखो, बॉर्डर पे लड़ने वाले सिपाही नहीं है, हम पंडित भी सब देश की सिपाही बन के वो कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कल मंगलवार से ही, मैंने, हाजिदा ने, स्वाति ने, इसने, लता और बाकी के 15 जनों ने, सब ने मिल ये काम चालू कर दिया। सब ने फिर से 1.25 लाख बगलामुखी जप और 1.25 लाख नादेरी चालू किए, क्योंकि मैं तो ऐसे ही 11 लाख जप करके बंदिश कर चुकी हूँ पूरा। इस बार चाहे कोई कुछ भी कर ले, अपनी एड़ी चोटी का जोड़ लगा ले, क्योंकि देखो पहले बारिश नहीं थी तो गर्मी का बहाना ली गया कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, तो गर्मी में वायरस हवा में फैलाया गया, जिसकी वजह से सबको हार्ट अटैक आके मर रहे थे। अब ये बारिश की वजह से बुखार का बहाना किया गया। मेरे को समझ में नहीं आता। अपनी सरकार को भी ये बोलना चाहूँगी, बाहर वालों से पैसा लेके हवा में सब में वायरस फैला के आखिर दुनिया ख़त्म करके तुम लोग करना क्या चाहते हो? समझ क्या रखा है? मतलब तुम्हारे घर की भी चीज़ें मरेगी तब तुमको पता चलेगा ना, क्योंकि तुम लोग तो उस चीज़ से सैलड रहते हो कि हमको ये करना नहीं है। लेकिन मैं अब देखो, मैं किसी का नाम तो लूँगी नहीं, लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि अब हम लोग वो काम करने वाले हैं। हम लोग जो अभी 1.25 लाख कर रहे हैं, अभी चाहे नेता हो, चाहे पुलिस हो, चाहे वकील हो, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई पंडित या बाबा हो, हम देखना चाहते हैं कि कौन हमारे आगे आता है। क्योंकि मैं जो भी काम करती हूँ ना, ये सब कुछ मेरा बनाया हुआ है। मैं कोई किताब में से देख के कुछ नहीं करती। ये जो भी मैं कर रही हूँ ना, ये मेरा बनाया हुआ। मैं नमक का काम भी करती हूँ, दूसरी वीडियो पे बताऊँगी नमक का काम। ये मेरे सिवा ना इसका कोई कार्ड जानता है, ना मेरे सिवा इसको कोई, मतलब इस दुनिया के मैं चैलेंज करती हूँ, सामने से चैलेंज करती हूँ। कोई भी बाबा या कोई भी कितना भी बड़ा पंडित हो, अगर इस चीज़ को काट दिया तो मेरा नाम बदल देना, ये बात है। तो अभी हम लोग को बच्चों को बचाने की टीम मिल गई, हम बच्चों को बचाने की कर रहे हैं। और ये ऐसी चीज़ होगी कि मैं पहले ही बोल चुकी, आने वाले 15-20 सालों में कोई बीमारी तो मैं आने नहीं दूंगी, अपने देश को कुछ होने दूंगी, और किसी बच्चे को मैं कुछ होने नहीं दूंगी। क्योंकि सारे भाई बहन अगर मेरे केशों के लिए मना रहे तो मैं उनके लिए तो करूँगी ना। एक बात और, मैं सबका काम लेके बैठी हूँ। 2 साल से लॉकडाउन है, पता नहीं मेरे ग्रुप में जितने जने कितनों को मरने से बचाया। मेरे ग्रुप में जो मेरे साथ है, एटलीस्ट मैंने उन तक तो मुसीबत आने नहीं दी है। लेकिन ग्रुप में कोई कारस्तानी करते हैं, क्या करेंगे मालूम है? झूठी आईडी बना के पुलिस के नंबर से कॉल करेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, पुलिस और वकील क्या होता है मैं दिखाऊँ क्या? बताओ, मैं दिखाऊँ? साले तुम्हारे जेब में 100 रुपया नहीं है, तुम लोग मेरे सामने इतना अकड़ते हो। मैं इतना साम्राज्य लेके घूम रही हूँ, मुझे कितना अकड़ना चाहिए? क्या करोगे? अगर कोई औरत होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा अपना खोल के दे देगी पुलिस वाले को। आदमी होगा ज़्यादा से ज़्यादा अपनी औकात दिखाएगा। पैसों पे ही दुनिया बिकती है। विद्या देवी को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विद्या देवी के पास ऐसे अस्त्र शस्त्र है ना कि तुम्हारा सामान ही खराब कर देगी। सालों तुम लोग की बैंड बजा देगी। और पुलिस और वकील मुझे मत दिखाओ। पहली बात, मैं ईमानदारी से काम करती हूँ और मुझे मेरे में गट्स है काम करने का। तुम आते हो मेरे पास काम कराने, मैं नहीं जाती हूँ। कल किसी ने किया है ये कांड और कोई बहुत बड़ा गलत शब्द बोल दिया। देखो, मैं ना आशाराम बापू को टारगेट बना देगी, आशाराम बापू जैसा। पहली बात तो किसी आशाराम बापू को भी गलत बोलने से पहले 50 बार सोचने का। ये जो औरतें रेप वेप का नाम डालती है ना, तो पहली बात मैं बोलूँगी, माचुदा ने गई थी उनके आश्रम में। हाँ, पहले जाके खोल के देने का, फिर नाम खराब करने का किसी का भी। हाँ, इसलिए मैं देखो, मेरे काम में मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। मैं कभी भी मैं ऑनलाइन पूजा पाठ करती हूँ। मैं किसी के जैसा बाबागिरी करती नहीं। और मुझे ना ऐसे बाबा लोग से जोड़ो मत। मैं कोई डंडा लेके नहीं घूम लूँ कि सबके अंदर घुसाऊंगी, समझ रहे हो? एक औरत हूँ, कल जिसने शब्द वापरा है ना, उसको ऐसा नमक का काम करेंगे। हाजिदा सब पूरा ग्रुप लग गया उसके पीछे। उसका ऐसा नमक का काम करेंगे ना कि उसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी कि किससे पंगा लिया था। साले, जब तुम लोग काम देते हो तो माँ और बहन बोल के देते हो और बाद में अपनी औकात पे आते हो। हाँ, तुम्हारे अंदर दम है मुझ तक आने का? अरे फाड़ के फेंक डालूंगी मैं। मेरे को कोई ना व्हाट्सएप पे सिर्फ इतना भी लिख के भेजता है ना, हाय डियर कैसे, मैं उसका नंबर ब्लॉक कर देती हूँ। क्योंकि मैं खुद ही कामाख्या का रूप हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी आदमी पे मैं फिदा हूँ, समझ रहे हो? हम लोग उसमें उन औरतों में से हुई ही नहीं कि जिधर सुंदर चेहरा देखा फिसल गए। ऐसा है ही नहीं मेरे में, वो फितरत ही नहीं है। इस मामले में मेरे केशव का बाबा बेफिक्र है, क्योंकि उनको पता है दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी आके भी नंगा खड़ा रहेगा ना, मुझे थूकू भी नहीं उसके साथ, क्योंकि मेरे अंदर वो है ही नहीं। मेरा काम है बिजनेस, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे परिवार में, मेरे बच्चों में, मेरे इसमें रहता है। मैं सुबह बंदिश भी करती हूँ। क्या बोलते मेरे केशव का पप्पा, मुझ तक, मेरे बच्चों तक कोई भी आने की हिम्मत करके तो दिखाए, फाड़ के फेंक डालूंगी, चाहे घर से चाहे बाहर तक कोई भी हो। और जो अपशब्द बोलते हैं ना,
उनका क्या हाल करेंगे वो देखो, मज़ा देखो। और दूसरी बात, हम लोग अभी देखो ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये जो अभी 1.25 लाख जाप कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी पूजा करवाओ, क्योंकि हम ये पूरे विश्व के लिए पूजा फ्री में कर रहे हैं। ये पूजा पूरी दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं। किसी के भी बच्चों को कुछ नहीं होगा, बस ये करो, ध्यान रखो, अपने घर में साफ सफाई रखो, पानी को साफ सुथरा रखो, चाहे गांव हो चाहे घर हो, पानी उबाल के पियो। पानी को उबालने से उसकी बैक्टीरिया मर जाती है। पानी उबाल के पियो, बच्चों को स्वच्छ कपड़े पहनाओ, और जरा भी बुखार होने पे तुरंत हॉस्पिटल मत भागो, पहले घर में इलाज करो। क्योंकि ये जो किया है ना, ये जो सब इंजेक्शन सब लगा के जो कर रहे हैं ना, ये देख लेना, अभी मार्च आते आते जितने लोगों ने डोज लिया है ना, क्या बोल रहे इंजेक्शन लगवाने का, देख लेना आधे से ज़्यादा की गिनती वही लोग मरेंगे। ये सिर्फ एक सरकार की चाल है, लेकिन हम लोग ने जो भी काम किया है, अब हम लोग मारण क्रिया उनका करेंगे जिन्होंने ये वायरस फैलाया, और आप सबके सामने आएगा, और हम देश बचाएंगे। क्योंकि देश के दुश्मन बाहर नहीं, घर के ही हैं। घर का भेदी लंका ढाए, तो घर में ही जो अगर नाटक करेगा तो बाहर वालों को क्या बोलने का, तो हम उन्हीं की बैंड बजाने वाले। तो बस आप सब हमारा साथ दो, आप लोग भी जितना हो ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम जिह्वा के लंबुदिनाशे भीम का जाप करो, और विद्या देवी आपके साथ है। क्योंकि आप सभी के बच्चे, और आप सब मेरे बच्चे हो, आप सभी के बच्चे मेरे बच्चे, तो विद्या देवी के रहते तो भूल जाओ कि किसी को कुछ होगा। मैं हमेशा तत्पर रहूँगी और हमेशा बचाऊँगी। जो दुश्मन आएगा उसके आगे मैं आड़े खड़ी हूँ। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर एक औरत से भिड़ने निकले हो तो हिजड़ों की फौज आ जाओ, ये झांसी की रानी खड़ी है तुम्हारे सामने। तो बस हमारी वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। जय माँ बगलामुखी, जय निवासी।